बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आज आपको कबीर परमेश्वर की परमपिता परमात्मा सक्षम भगवान समर्थ परमात्मा की शरण प्राप्त हुई है। पुण्यात्मा, कितना संसार भरा पड़ा है। 7.5 अरब आबादी है, पॉपुलेशन है पूरे विश्व की। इनमें से आप परमात्मा की शरण में आए हो। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है जिसकी कोई तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम तेने। बच्चों, 3 लोक का राज, 3 लोक के राजा है ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का, सतलोक परदेश। यदि सच्ची भक्ति नहीं करते, भक्ति तो देखो सभी कर रहे हैं, ऋषियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हो गए, कति शरीर गाड़ दिए, लेकिन घन से झंडी नहीं कटे। झंडी काटने के लिए तो तीखी कुहाड़ी चाहिए या आरी हो। इसलिए साधन बिना जो उल्टा काम करते हैं वो कितने दिन लगे रही हो, उसमें कोई सफलता नहीं मिला। वो परमात्मा उस दिन भी भगवान थे कबीर साहब, और आज भी भगवान है। जब एक झोपड़ी में रहा करते थे, एक निर्धन दुल्हे की भूमिका किया करते थे, अभिनय करते थे। 120 वर्ष तक उसी कुटिया से, झोपड़ी से उठकर मगहर चले गए और वहां से सशरीर अपने सतलोक को चले गए। लोग ये कहा करते थे, ये दुल्हा, ये दानक, ये गरीब आदमी, इसको रोटी भी पूरी समय पर नहीं होती, इसको तुम भगवान कहते हो, क्यों मूर्ख बन रहे हो। तो बच्चों, हमने भगवान मान रखे थे जो आत्मा धनुष रखा, जो बोला उसे मार दे। राजा महाराजा के जन्मे हो। बच्चों, उस दिन भी परमात्मा थे, वो आज भी भगवान है और आगे भी मालिक है। यह भूल अब मिट जानी चाहिए। इसी प्रकार आपको दास के विषय में बहुत कुछ कहने वाले मिलेंगे। तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो, हमारे को ये लाभ हो रहा है। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, कंधे पर चादर डाल के, कंधे पर चादर डाल के जब चलते थे तो सब समझ जाते थे कहीं दूसरे शहर गांव में जा रहा है। एक शिष्य बोला, गुरुदेव कहाँ चले? परमात्मा बोले, भाई नरक जा रहा हूं, नरक में चलेगा? वो बोला, जी अभी चलता हूँ, जरूर चलूंगा। क्या करेगा वहां? दुख पाएगा। जहां आप होगे वो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। बच्चों, वही प्रक्रिया आज यहाँ आपके सामने हो रही है। स्वर्ग से भी ऊपर होगा, जहां से मेरे बच्चों तक मेरा संदेश, मेरे भगवान का संदेश पहुंच रहा है। अब जैसे राम और कृष्ण को भगवान बताया करते थे, कबीर जी को भी बताते थे। कबीर जी उस समय ये कहा करते, सुन लो 2 बात। कहते, समुद्र पाट लंका गयो, सीता को बरतार, और अगस्त ऋषि ने सातों के लिए इनमें को करतार। तुम यदि श्री रामचंद्र जी को इसी बात से भगवान मानते हो कि उसने समुद्र पर पुल बना के और लंका पर चले गए, तो अगस्त ऋषि ने तो सातों को एक घूंट में पी लिया था। रामचंद्र जी की तो बात समुद्र ने मानी भी ना की, 3 दिन घुट में पानी में खड़े रहे। जब ये बताया था नल नील के हाथ में ये शक्ति है, और नल नील से भी ना हुई वो काम, फिर परमात्मा ने खुद जाके
वहां रेखा खींची, तब वो पत्थर समुद्र पर तरे। कबीर साहब कहते, कबीर काटे बंधन विपत में कठिन करो संग्राम, तीन नोरे नर प्राणिया ये गुरुड़ बरो अकराम। अब नो बताओ, गुरुड़ बड्डा होया, एक थारा रामचंद्र जी ताकतवर होया। रामचंद्र जी को नागपाश को ने बांध लिया था, एक नागपाश हथियार था, उसमें इतने सिद्धि से लड़ाई होती थी पहले। इतने नाग पैदा होगी, सारी सेना रामचंद्र की ऐसे बांधी जैसे एक बांध, सबके हाथ नीचे बीच में डाल के अल्लाह जाना टहला जा पाते ही गड़ी लागी, ऐसे लपट के नाग। जब रामचंद्र ने गरुड़ बुलाया अपना वाहन, गरुड़ पक्षी ना को नाग खाए, घने गरुड़ उत्पन्न हो गए। कबीर साहब कहते हैं काटे बंधन विपत में, तेरे राम के विपत में आपत्ति में गरुड़ ने बंधन काटे। अब समझ लो रे प्राणियों, गरुड़ बड़ा क्यों राम है। गोवर्धन श्री कृष्ण ने धारो, द्रोणागिरी हनुमंत, और शेष नाग तुम कह तो सारी सृष्टि ठारा। फिर इनमें को भगवंत, क्या ये लक्षण है तुम्हारे भगवानों के। हाय हाय, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी, मेरे साथ दो भाई मैंने सब जग दिला पाया। तो बच्चों, अब आपको इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि जो ज्ञान भगवान ने दिया, आंखों देखे संतों ने बताया, वो गलत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अपने को जो सुना, अपने को सुनने को मिला था, वो कति लोक वेद दंत कथा सारा झूठ थी, ये स्पष्ट हो गया। तो अब क्या कहते हैं, समझा है तो सिर दर्पा, बहुत नहीं रहा सादा। भक्ति के बिना ये प्राणी कैसे दुख पाता है, इस अनमोल जीवन को कैसे नष्ट करके चला जाता है, उसके बाद इसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, वो संत गरीबदास जी अपनी अमर वाणी में बहुत जगह बताते हैं। बच्चों ध्यान दो, लगन लगाओ, ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पढ़ने की। इनको ऐसे हल्के बना लो। देखो दास 27 साल से तो प्रचार कर रहा है, और उससे पहले अपनी भक्ति करता था, प्रचार करता था, नाम दिलाता था अपने गुरु जी से। 1994 से दास को इस बार सौंप दिया। उसके बाद दास ने सिर पर पैर रख रखे आज तक। तो यह बात दास के खटकी जो गरीबदास ने वाणी बता रखी है। साहिब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी, ए मन अहंकारी तू परमात्मा में ध्यान लगा, परमात्मा की याद कर। कहते ना बिकमल में नीर जमाया, तेरा दिन ना महल बनाए, नीचे जठरा अग्नि जरे थी ओ दिन याद कराए। नैन नाक मुख द्वारा दे नख सिख साज बनाया, नख नाखून से लेकर शिखर तक, चोटी तक का आपका सारा नैन नाक मुख ये सब दे ही सुंदर, नाखूनों से लेकर शिखा चोटी तक का आपकी सारी व्यवस्था कितनी प्यारी कर रखी है। 9-10 मास गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय, दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए, नीचे शीश चरण ऊपर को ओहो ओ दिन याद कराए, नीचे जठरा अग्नि जरे थी तेरे लगी न ताती बाई, बाहर आया भरम बुलाया बाजे तोर सुनाए, तू ही तय छोड़ दिया चला अधम किस राय, के मां के पेट में तुझे सब जानकारी थी और डर था और सब यादाश्त थी कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और पूरे संत से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराऊंगा, कोई किसी का नहीं। बाहर जाकर भूल पड़ जाती है, कहीं याद रखूंगा, पूरा संत खोज करूंगा, पूरे गुरु से नाम लूंगा, बुराई नहीं करूंगा, काम करूंगा लेकिन भगवान का ध्यान ज्यादा करूंगा। अब कहते हैं
तू ही तो छोड़ दिया चला अधम किस राह। अब तूने भगवान की जो याद थी वह छोड़ दी है। भगवान हे परमात्मा, दुख मत याद करे था माँ के पेट में, अब तू भूल गया। ये अधम हे निकम्मी आत्मा, कौन से रास्ते चल पड़ा। दाई आई घुट्टी प्याई माता गोद खिलाए, जो दिन आज सो काल नहीं रे आगे है दरबार। कि जैसे आज है मृत्यु के बाद फिर उसकी धर्मराज के दरबार में जाएगा, वहां तेरी फिर दुर्गति हो। 12 वर्ष खेलते बीते फिर लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबाई तो सल्ला मोड़ गवाई। यानी पहले 12 वर्ष की आयु में शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था। कहते तू केवल इससे काम लगा रहा, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, पालन पोषण में सारा जीवन खो दिया। तो भक्ति साथ साथ करनी चाहिए थी, वह ना करने से क्या दुख होगा तेरे साथ, वो बताया। कहते शादी करा ली, उसके बाद बच्चे हो गए, उसके उनके पालन पोषण में शादी विवाह करके फिर मर गया। फिर जो दिन आज सोकाल नहीं रे आगे फिर दमराए। फिर वहां जाके फिर मुंह लटका के खड़ा होता है, भगवान गलती उनकी, अब के फिर मनुष्य जीवन देना भगवान, आपके गलती नहीं करूंगा। तो परमात्मा दिखाता है न तुम्हें ऐसी ऐसी गलती तेना 1000 लाखों बार कर ली। ये देख पिछले सारे जन्म दिखाए जाते इसको। फिर रोता है, हे भगवान गलती बन गई। परमात्मा कहते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुगी खेत। क्या बताते हैं, 12 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबारी चाल्या मूल गवाए। रातों सोवे जन्म भिगोवे धुंधी खेत कमाए, बिना बंदगी बाद जात तेरा जन्म आकार सजाए। कारे काग गए घर अपने बैठे सेत बुगाए, दांत जाड़ तेरे उखड़ गए अब रसना भी तुतलाए। कहते हैं कि रात में सोजा पड़ के सुबह उठ दे खेतों में चला गया, भक्ति बिना तेरा जीवन नष्ट हो गया। और बूढ़ा हो गया, ये सफेद बाल हो गए, जुबान तेरी जीभ तुतलान लग गई, दांत जाड़ उखड़ गए। जम किंकर सिरहाने बैठा खर्च कदे का खाए, रसना बीच जो मेघ मार है सैनो दाम बताए। अब अंत में जब कति निर्भाग आदमी जो होता है उसकी जुबान बंद हो जाती है, और सबसे पहले जुबान बंद करते हैं यम के दूत के, कहीं ये राम ना बोल दे या बता ना देगी यम के दूत खड़े हैं। और फिर उसके गिन गिन के सांस पूरे करते हैं, क्योंकि सांसों से जीवन बना हुआ। फिर कहते हैं ऐसे सुन बहु तेरे जगत में दरिया डका रह जाए, कुल के लोग जंगलों में लेकर फिर दिन नाट को गुजर आए। अब वही लोग जिन कुल के लोग उठा के ले जाएंगे और शमशान घाट पर जाकर फूकेंगे, शरीर जहां से जलेगा नहीं उसका फोड़ फोड़ कर फूकेंगे उसको छाती को। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, 4 पैर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। अब तो ये बातें कहने की नहीं, ये कोई सामान्य बातें नहीं, कति प्रमाणित बातें हैं, 100 की 100 सत्य होती है ऐसे। तो कितना दुख होगा मनुष्य जीवन में। हम देखो भूख लगती है खाना खा लेते हैं, प्यास लगती है पानी समय पर पी लेते हैं, कोई तकलीफ शरीर में होती है डॉक्टर से इलाज करा लेते हैं, जब चाहे लड्डू गुलाब जलेबी जैसा होता है हलवा खीर बना के खा लेते हैं। एक भक्ति ना करने से कैसी दुर्गति होती है इस प्राणी से। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, 4 पैर जंगल में डोला तेरा तो नहीं पेट भरा। यानी खेत में ले जाते हैं, बैल को हल में जोता जाता है, आसपास उसका चारा होता है, भूख लग जाती है, खाने का दिल करे पर कौन खाने दे। सिर पर सींग दिए मन बोरे दूब से मच्छर उड़ाए, कंध जुआ जोते कुआ कुंदों का पुस्ताए। कहते हैं तेरे को एक सिर पर सींग दे दिए, एक पूछड़ लगा दी दूब, अब उससे मच्छर उड़ा से हवा कर ले,
ये आजकल देखो पंखे, कूलर, एसी, क्या बात कही, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है कि फिर भी तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे। ये तो अब मेहनत, अब मजदूरी करोगे, भगवान की सेवा करोगे, सुमन करोगे, दान करोगे, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो फिर मिलेंगे। और बगैर भक्ति और गलत भक्ति करने वाले को मनुष्य जीवन भी नहीं मिलता। हमने तो पीछा छुटवाना, सतलोक चलेंगे। फिर भी क्या बताते हैं कि सिर पर सिंह दिए मन बोरे, धूम तो मच्छर उड़ाए। एक पुच्छड़ हो गया आपके, धूम, उसने पंखा बना लिए और चाहे कूलर मान लिए, और कई कर्महीन पशुओं की वह पुच्छड़ भी कट जाती है, 1.5 फुट का डंडा हिलाता रहता है। इतने कर्म गिर जाते इंसान। खेतों में काम करे, जौ का भूस, उसमें बहुत कांटेदार उसका भूस होता है, भूखा मरता वो खाता है। टूटी कमर पजावा चड्डे, कागा मांस खिलाए, फिर पीछे तू खर कीजिएगा, कुरली चढ़ने जाए खर गधा, उसके बाद तू गधा बनेगा और कुरली चढ़ने जाए। टूटी कमर पजावा चड्डे, कागा मांस खिलाए, औरत तेरा गधा, उसके बाद गधा बनेगा, कुरलियों पर चढ़ने जाएगा, जो आज काजू और किशमिश, खीर और हलवे खाने वाला, जो भक्ति ना करने से, और ऊपर से कमर टूट जाती है गधे की, गधी की, वो सामान बोरा रखने से, ईटियां रखने से। फिर उसको कुम्हार छोड़ देता है मालिक के जा, वो पेट भर के भी जंगल में आती है, घास खाती है, खाते हैं, और काग उसके कमर पर बैठ के उसके चोंच मार मार कर उस फूटे हुए जख्म को, उस मांस को खाता है। और आंखों से पानी गिरता उस गधे और गधी के, कोई पशु बचे। तो ये कष्ट मोल ले लिया, इतना कहर टूट गया इस छोटी सी बात के बिना। भक्ति ना करने से रे कितना जुल्म होगा हमारे साथ। बच्चों आंख खोलो, ओए होए होए। फिर पीछे तो खर कीजिएगा, कुरली चुगने जाए, टूटी कमर पजावा चढ़े, तेरा कागा मांस खिलाए। सुख देने 84 भुगती, कहाँ रंग कहाँ राय, ऐसी माया काल बली की, नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नाम दे रहे निशान गुराए, दास गरीब कबीर का चेहरा। शब्द है, शब्द शब्द। अब भगवान के बेटे गरीबदास जी बता रहे हैं कि सुखदेव भी एक बार गधा बना। अब किसके और किसको बख्शेगा ये, ऋषियों की दुरुस्ती कर रखी है। ऐसी माया काल बली की, नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नामदेव रहे निशान गुराए। यानी ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को थे आम आदमी मानते हैं कि ये मुक्त हो गए, भक्ति करके वे अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया। लेकिन कितना प्राप्त कर लिया? 1008 युग का ब्रह्मा का जो दिन है, ये इनको इतना राहत है। इस 1008 वर्ष का जो ब्रह्मा का दिन है, इतने ये स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे। इनमें भी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ध्रुव को तो एक युग के लिए यानी वहां स्वर्ग में रहेगा। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं कि पूर्ण मोक्ष तो कबीर साहब हुए, मुक्ति तो ईब होगी सार नाम सार शब्द से। धर्मदास मेरी लाख दुआई, सार शब्द की दीवार न जाए, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। अभी तक ये सार नाम सार शब्द परमात्मा ने किसी को बताया नहीं था, अब ये खुला है। मोक्ष तो बच्चों ईब होगा आपका, सहज में होगा। आप नामदेव और ध्रुव प्रहलाद से कम सौभाग्यशाली नहीं हो, उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली, क्योंकि आपको सीधा मोक्ष मिलेगा। उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा कभी इसी कल में। ये सत्कर मान लेना, तुम बल्कि बच्चों की बात ना समझना इसको। मैं कोई रूम बाट नहीं हूं, व्यर्थ की थूक मिलता हूं, कति काटे की बात कह रहा हूं। लेकिन इसको हल्के में लोगे तो फिर दुरुक्ति शुरू हो जाएगी, ये चक्कर फिर शुरू हो जाएगा। ये अरट का कुआ लोही यागड़ बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा हर हट डोर पर ले गई बात। बच्चों विचार करो, जैसे आज मनुष्य जीवन है, मान ले अगला मनुष्य जीवन होगा,
फिर वही प्रोसीजर, जन्म हुआ, पढ़े लिखे बड़े हुए, फिर ब्याह हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर पालन पोषण, फिर मर गए, फिर मान ले का जन्म फिर भी है तो फिर हो गए, फिर मर गए, बुढ़े हो गए, कभी बीच में मर गए, कोई बालक मर गए, कभी हम मर गए। ऐसी दुर्गति हो रही है, इस तो पीछा छुटवाओ। और वो अब समय आ गया है बच्चों, परमात्मा के प्रति दृढ़ता से लगो। कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। इसे नकम्मे लोक में हम रह रहे हैं जिसका कोई दीन धर्म नहीं, यहाँ कोई न्याय नहीं, और एक सेकंड का भरोसा नहीं, एक सेकंड में क्या हो जाए। और फिर भी हम फुले फिरें, क्यों? किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो हम न सोचा हमारा नहीं होगी, काल सबकी रोल मार रहा है। अब हम भगवान शरण मांगे कबीर साहब की, अब हम कह सकते हैं यदि मेरी आदत है तो अब हम भगवान की शरण में हैं, काल के इन अटैक से बाहर हो गए। लेकिन जिस दिन नाम खंड हो गया, क्योंकि जब सुख हो जाता है ये मन बकवाद की तरफ अवश्य चलता है और गफलत कराता है। नाम सबसे पहले नाम खंड करवा के फिर चोट मरवाता है, ये ध्यान रखना है। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। ये बात काटेगी है, भक्ति कर, अच्छे कर्म कर, कल का क्या भरोसा, एक पल की भरोसा नहीं। आप देखो माचे माचे फिरे थे, हमने देखे, ऐसे मारे गए, उनको पानी भी पियाने वाला कोई नहीं मिला, एक्सीडेंट में मरे, ऐसे बातें मुड़ा करते, बड़ी 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 डींग मारा करते थे, हमने देखे कई लोग ऐसे। और उसके बाद जब नाम मार्ग पर हम लगे, भक्ति का ज्ञान हुआ, इस यथार्थ भक्ति ज्ञान पर, वो बातें सारी याद आने लगी। हे भगवान क्या भक्ति, हे परमात्मा, प्रति जुल्म हो गया था, मैं तो ऐसा हो गया था जैसे पागल के हाल हो गया था। जब ये सच्चा ज्ञान समझ में आया, और तेरा गजब देख के माचे माचे फिरा थे, धरती तोल रखी थी, और काम जो कर्ण का सटा भी नहीं। हे बंदिश हो, मतलब मेरे दिल से ये खड़े नहीं निकली। अब जैसे कोई एक्सीडेंट में बच जाए न बाल बाल, और फिर बैसा कई दिन तक रहा करे, तो दास की ये दशा होगी थी। हे परमात्मा बड़ी दया करी, हे मालिक कैसे शरण में लिया। देखो कर टूट जाता, कुत्ता बनता, गधा बनता, सर में कीड़े पड़ते, गली में बैठता, कोई समय पर संभालने वाला नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई लत्ता नहीं। बच्चों, जब तक ये भय नहीं थे आपके शरीर में होगा, आप भक्ति नहीं कर सकते, मुक्ति नहीं पा सकते। भय बिन भक्ति नहीं होगी। और भय भी सच्चा है, कोई झूठ नहीं, कोई वैसे डराने वाली बात नहीं। इसलिए ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे गरीब दास ये वक्त जाते है, रोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जाते है, रोगे इस पैरे। बच्चों, चूक ना जाइयो, ये बातें कहन सुन के नहीं कर पालन किए। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नो गरीब दासी वक्त जाता है, रोग इस पैरे। बच्चों, बस आज इतना ही। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, आपकी तड़प, आपकी लगन मालिक में और अधिक बने सत्साई।